तो दोस्तों ये हैं अकबर शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल में कब लड़ा गया? 1576 में। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 1556 की शुरुआत कब हुई थी? अकबर के शासनकाल में। तो ये हैं अकबर के शासनकाल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अकबर के शासनकाल में जिस भूमि को 3 या 4 वर्ष तक बिना खेती के किए छोड़ दिया जाता था उसे कहा जाता था चाचर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605, 1556 से 1605, 1556 से 1605। खान ए खाना की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान को। अब अकबर के प्रशासन में अपनी खोई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से किसी से बाहर रखी गई भूमि को कहा जाता था परती या परौती। मिर्ज़ा हकीम किस मुग़ल बादशाह के सौतेली भाई थे? अकबर के। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। आगरा की सिकंदरा में किसका मकबरा था? अकबर का। तानसेन ने किस संगीत में कई राग या धुनें तैयार की हैं? हिंदुस्तानी संगीत में। अजमेर सूबा किसके शासनकाल में मुख्यालय बन गया था? मुग़लों के शासनकाल में। आईने अकबरी को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 5। अकबर शासन के दौरान राजस्व, सेना और प्रशासन के बारे में जानकारी किस में शामिल है? आईने अकबरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था किसके लिए आदर्श थी? अकबर के लिए। तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? अकबर के। अकबर के शासनकाल में जब्ती या दहशाला व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? राजा टोडरमल ने। अकबर ने दाऊद खान कर्रानी को किस युद्ध में पराजित किया? तुकारोई के युद्ध में, जो कि 1575 में हुआ। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। इम्पोर्टेंट। फतेहपुर सीकरी पहला नियोजित शहर था जिसका निर्माण किसने किया? अकबर ने। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया? अकबर। तीर्थ यात्रा कर अकबर द्वारा कब समाप्त किया गया? 1563 में। गोविंद देव मंदिर के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर किसके द्वारा दान में दिया गया? सम्राट अकबर के द्वारा। 1590 में उत्तर प्रदेश में वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। जयमल और पत्ता ने रक्षा का कार्यभार कहाँ संभाला? चित्तौड़ किले में। तानसेन बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। राल्फ फिच एक अंग्रेजी यात्री था, वह किसके शासनकाल में भारत आया? अकबर के शासनकाल में। प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब कर दिया गया? 1601 में। अकबर ने गुजरात के कैम्बे शहर में एक चर्च के निर्माण की अनुमति कब दी? 1598 में। सुलह ए कुल का विचार किसने पेश किया? यानी कि सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का विचार किसने किया? अकबर ने। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने चेर जनजाति को कब पराजित किया? 1591 में। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 3 पुस्तकों में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ और यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया? 1563 में। इम्पोर्टेंट। पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 1556 से किसके शासनकाल की शुरुआत हुई? अकबर के शासनकाल की। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर और सम्राट हेमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर सभी धर्मों के सदस्यों के साथ धार्मिक चर्चा कहाँ करते थे? इबादत खाना में। 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने एक नए धर्म का प्रचार किया, उसे क्या कहा गया? दीन ए इलाही। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में।
हैदराबाद का चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा